अगर हम ब्रह्मांड का नाप निकालें तो बिग बैंग के बाद फैले हुए दृश्य ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 13.5 अरब प्रकाश वर्ष में समाप्त हो जाता है। तो फिर सच में क्या संपूर्ण ब्रह्मांड 13.5 अरब प्रकाश वर्ष में ही फैला हुआ है? तो दोस्तों जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारा ब्रह्मांड 13.5 अरब प्रकाश वर्ष से कई और ज्यादा आगे फैल चुका है, जिसकी चर्चा हम आगे करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं। दोस्तों जो जानकारी आप हमारे वीडियो के थ्रू पाते हैं, ऐसे ही कई सारी जानकारियों का भंडार है कुकू एफएम। दोस्तों कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां इतना नॉलेज है कि 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जिसे सुनकर आप किसी भी बुक को समझ सकते हो, जिसके लिए आपको उस बुक के बहुत सारे पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको हर रीजनल लैंग्वेज में भी ऑडियो बुक्स मिल जाएगी। और दोस्तों इस दिवाली पर तो कुकू एफएम लेकर आए हैं उनके सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ और 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट, जैसे कि कार, गोल्ड कॉइन और वाउचर। और ये सब जीतने का मौका मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स अभी डाउनलोड करें कुकू एफएम को, क्योंकि ये ऑफर अवेलेबल है सिर्फ 19 से 25 अक्टूबर तक। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड करें और बनाए ये दिवाली कामयाबी वाली। अब दोस्तों चलिए हम वापस आते हैं और जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 13.5 अरब प्रकाश वर्ष में ही सिर्फ क्यों नहीं फैला, क्योंकि इसका जन्म तो करीब 13.5 अरब साल पहले हुआ था। तो फिर यूनिवर्स इससे ज्यादा आगे विस्तृत कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा है कि जब हम 13.5 अरब प्रकाश वर्ष में फैले ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो हम सिर्फ बिग बैंग के बाद फैले दृश्य ब्रह्मांड की ही बात कर रहे होते हैं। और इन 13.5 अरब प्रकाश वर्षों में जहां तक ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल फैला हुआ है और जहां तक प्रकाश की गति से सफर करने वाले फोटोन के कण पहुंचे हैं, सिर्फ उस सीमा तक ही हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों बिग बैंग के बाद फैला संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार तो करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम ब्रह्मांड के इस 93 अरब प्रकाश वर्ष के विस्तार को कभी देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम 13.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक ही देख सकते हैं। वहां तक ही हमारी दृष्टि पहुंच सकती है, उसके पार नहीं। अब दोस्तों आप सोचोगे कि ब्रह्मांड अगर 13.5 अरब साल ही पुराना है, तो उसका विस्तार 93 अरब प्रकाश वर्ष कैसे हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा है कि बिग बैंग से फैले इस ब्रह्मांड पर, यानी कि स्वयं ब्रह्मांड पर प्रकाश की गति की लिमिटेशन लागू नहीं होती है। मतलब कि दोस्तों ब्रह्मांड खुद सेकंड के 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा रफ्तार से फैल सकता है। और इस हिसाब से हमारे दृश्य ब्रह्मांड के पार के उस अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है हमें नहीं मालूम, और ना ही कभी मालूम होने वाला है। भविष्य में दोस्तों हम ब्रह्मांड की कितनी भी बड़ी विकसित सभ्यता क्यों ना हो जाए, लेकिन ब्रह्मांड का ये सवाल हमारे लिए हमेशा ही इम्पॉसिबल ही रहने वाला है। नंबर 2, भूतकाल में समय यात्रा करना। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया, तब किसी को भी ये मालूम नहीं था कि उनकी थियरी समय यात्रा के लिए सिद्धांतिक रूप से अनुमति देती है। लेकिन सन 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के ही करीबी कर्ट गोडल ने मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके ये पुरवार कर दिया कि सर आइंस्टाइन की दोनों ही थियरी सिद्धांतिक रूप से समय यात्रा की अनुमति देती है। टेक्नोलॉजिकल अभाव के कारण भले ही आज हम इस बात का प्रयोग ना कर पा रहे हो, लेकिन अपार गति से चलने वाले किसी यंत्र में बैठे इंसान का भविष्य में जाना संभव हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है। सालों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह चुके कई अवकाश यात्री हमसे कुछ माइक्रोसेकंड का फासला भी बना चुके हैं, और ये फासला भविष्य का है। लेकिन भूतकाल में समय यात्रा करना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो चीज इम्पॉसिबल है वो है द टाइम ट्रैवल इन द पास्ट। भूतकाल की समय यात्रा में सैद्धांतिक तौर पर सिर्फ वर्म हॉल की थियरी ही मान्यता देती है, पर वर्म हॉल के थ्रू भूतकाल में जाना ये सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर ही संभव हो सकता है, वास्तविकता में नहीं। और अगर एक बार मान भी लीजिए कि कोई इंसान भूतकाल में जाता भी है, तो भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है,
जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मानो कि कोई इंसान भूतकाल में जाके अपने पिताजी के जन्म से पहले ही अपने दादाजी की हत्या कर देता है, तो उस व्यक्ति का खुद का जन्म ही खतरे में पड़ जाएगा। और इस परिस्थिति में खुद उस इंसान का क्या होगा, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। और इसलिए इस पैराडॉक्स के चलते भूतकाल की तरफ समय यात्रा कर पाना किसी के भी लिए संभव नहीं है। नंबर 3, प्रकाश की गति या उससे ज्यादा गति से यात्रा करना। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति अब तक की सबसे तेज गति मानी जाती है। ब्रह्मांड का प्रूव हो चुका कोई भी कण या पदार्थ इस गति से ज्यादा तेजी से यात्रा नहीं कर सकता है। यहां दोस्तों याद रहे कि प्रकाश एक सेकंड में 2,99,792 किलोमीटर का अंतर तय करता है। और इस गति से कॉन्स्टेंटली प्रकाश एक साल में जितना अंतर काटता है उसे महज एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। किलोमीटर में कहूं तो प्रकाश पूरे एक साल में 9,500 अरब किलोमीटर का अंतर काट लेता है। और प्रकाश के अलावा ब्रह्मांड की और कोई भी भौतिकीय वस्तु इस स्पीड से नहीं भाग सकती है। पर यहाँ पर एक्सेप्शन सिर्फ ब्रह्मांड खुद है। ब्रह्मांड को ये स्पीड लिमिट लागू नहीं होती है। और इन्हीं मर्यादाओं के चलते हम ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना सकते हैं जो लाइट स्पीड से तेज भाग सके, क्योंकि इसके लिए इन्फिनिट ऊर्जा का खर्च होगा। और ब्रह्मांड में ऊर्जा स्टैटिक है और इस कारणवश हम प्रकाश की गति से कभी यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें लाइक जरूर करें, द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ज्यादा ज्ञान पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके कुकू FM को जरूर डाउनलोड करें और बनाए ये दिवाली काम